नमस्ते चरण। आपको कल मैंने व्याकरण संबंधी कुछ विषय के बारे में जानकारी दी थी। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल और कारक चिन्ह का बताया था। अब इसी के साथ और कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी में जो जिनके वचन अर्थात वो एक वचन में भी वही रहता है और बहुवचन में भी वही रहता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता देती हूँ। और किस शब्दों में एक वचन में और बहुवचन होने पर उसमें कुछ मात्राओं में बदलाव आता है। जैसे पानी है, देश है, पेट है, पेट, ये शब्द चाहे एक वचन में भी वही रहेगा और बहुवचन में भी वही रहेगा। पानी को कभी पाने, पानियों आदि नहीं होता। अगर सेंटेंस भी आ जाए कि मैंने एक गिलास पानी पिया के एग्जाम्पल के लिए, तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा किसको आप बहुवचन में बनाइए इस वाक्य को, तो मैंने 4 गिलास पानी पिया, पानी पानी ही रहेगा, वो नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य आपको देखिए, ये होता है कि 1 गिलास पानी, 4 गिलास पानी, रोटी, सॉरी, देश, देश, देश को कभी देशों नहीं बोलते, पेट को कभी पेटों नहीं बोलते। कहने का तात्पर्य कुछ शब्द नंबर से कुछ बदल जाते हैं, लेकिन उन शब्दों में वचन नहीं बदलते हैं। उसी तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें मात्राओं में बदलाव हो जाता है। जैसे नदी, अब नदी शब्द आया, एक शब्द इसका बहुवचन बनाइए, तो आपको उस नदी में, यहाँ पर नदी की मात्रा बड़ी की मात्रा है और वहां बहुवचन बदलना है तो धी की मात्रा छोटी, ये की मात्रा आ जाएंगे और या के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएंगे। ऐसे कुछ शब्द जैसे मात्राओं में भी बदलाव नहीं आता है, लेकिन वो एक वचन होता है और उसको बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको भी बताया, नदी, नदी में ई की मात्रा बड़ी आई और बहुवचन बना दिए उसका, तो नदी या धी की मात्रा छोटी और या के ऊपर चंद्र बिंदु। उसी तरह से एक ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें मात्रा वही के वही रहती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। क्या आता है देखिए, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि मात्रा बहुवचन में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर एक शब्द ऐसा है, जैसे 2 उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे गुड़िया, अब गुड़िया डी को वही छोटी की मात्रा, या को आ की मात्रा, लेकिन गुड़िया शब्द लिखा हुआ है तो एक वचन और इसका बहुवचन बनाना है तो आपको या के ऊपर चंद्र बिंदु देना है। जैसे गुड़िया, गुड़िया, चिड़िया, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, शब्द मात्राओं का चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से
कुछ शब्दों को ध्यान में रखते हुए वचन, जैसे एक सेंटेंस के साथ भी बताती हूँ। नौकर काम करता है, आपको उसमें क्वेश्चन आया, नौकर शब्द का वचन बदलकर, यानी इस वाक्य को बहुवचन में बदलिए, तो आप क्या नौकर को नौकरे करेंगे? नौकरे करेंगे नहीं, आपको नौकर काम, नौकर नौकरी है, काम काम ही है, कर्ता की जगह में करते आ जाएंगे। करते और है के ऊपर डॉट्स। इस तरह से आपके वचन बदलने से वाक्य का वचन इस तरह से बदला जाता है, जिसमें कुछ शब्दों में वचन बदलने पर मात्राओं में बदलाव आता है, कुछ में मात्रा बदलती नहीं है, सिर्फ चंद्र बिंदु आता है, किसमें कुछ बदलता नहीं, जैसे नौकर काम करता है, नौकर काम करते हैं। इससे करते हैं शब्द से हमें लगा कि यहाँ पर एक नहीं अनेक नौकर है, नौकर को नौकरे नहीं बोलेंगे। कर्ता उसका कर्म बदल जाता है, कर्ता वही के वही रहता है। इस तरह से इस बात को आपको ध्यान रखते हुए व्याकरण को समझना है और प्रश्न के उत्तर को लिखना है। कभी कभी ये हो जाता है आपको कि आप लोग नौकर की जगह नौकरे काम करते बोल के लिख देते हो, तो आपका वो गलत हो सकता है। तो इस तरह से आपको वचन, अब इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये तो आपको सही है। इसमें नकारात्मक और सकारात्मक, काम कर रहा है ये सकारात्मक है, वो काम नहीं करता है नकारात्मक है। नकारात्मक में नहीं, न और मत, तीन चीजें आते हैं नकारात्मक। जहां पर ये शब्द आया है वहां पर आपको नकारात्मक शब्द लिखना है। ऐसे ही काल को बताए, लिंग को बताए, आदि सभी बहुत सारे व्याकरण, पत्र लेखन, पत्र की रचना कैसी करनी है, उसी के साथ आज मैं आपको एक विषय, निबंध के विषय में आपको बताती हूँ। जो विषय है हमारा कि संक्रांति किसी एक त्योहार पर लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी एक त्योहार पर आ जाए तो आपका चॉइस है। और अगर आपको कोई शब्द दिया गया है, कोई विषय दिया गया है सॉरी, तो आपको उसी के ऊपर लिखना है। और आपके ऊपर अगर किसी एक त्योहार के बारे में लिखी है तो आप अपना चॉइस से करिए। तो मैं यहाँ पर आपको अभी अभी हमारा संक्रांति, जिसको पोंगल भी कहते हैं, ये त्योहार कैसे मनाया जाता है, क्या करते हैं इस त्योहार में और क्यों मनाया जाता है, इसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे दीपावली का आपको मैंने बता दिया था कि दीपावली त्योहार राम के आगमन के खुशी में मनाया गया, तो वैसे ही हर भारतीय त्योहार के पीछे कोई ना कोई कथा है। बिना कथा के, बिना रीजन के कोई त्योहार नहीं हुआ है। तो देखिए संक्रांति त्योहार में, इसमें भी आपको जो मैंने आपको बताया था प्रस्तावना, मतलब पहले उसके बारे में जानकारी, कब आता है, क्यों मनाया जाता है आदि। फिर उसके बाद में वर्णन, फिर इससे लाभ, इससे हानि भी है, इस त्योहार में हानि भी होती है, और आप बाद में आपका उपसहन यानी ओपिनियन, ऐसे करके इसको साइड हेडिंग देते हुए आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ कि ये क्यों मनाया जाता है। मकर
मकर संक्रांति का भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसे दक्षिण भारत के लोग पोंगल भी कहते हैं। यह ऋतु प्रधान पर्व है। कहते हैं कि इस समय फसल, नए चावल आते हैं और उस खुशी में भी यह त्योहार मनाया जाता है। यह ऋतु मकर, जानते हो आप लोग, पोंगल नए चावल नई दाल से पोंगल बनाए जाते हैं और प्रधान पर्व है। उत्तर और दक्षिण भारत में यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है। एक बात है इसकी विशेषता, तिथि भले ही कुछ भी हो जाए, आगे पीछे हो जाए, लेकिन 14 जनवरी इसका एकदम निश्चित समय। कभी कभार कोई बात को ऐसा हो सकता है 15 को हो सकती है, लेकिन अधिकतर संक्रांति 14 जनवरी को ही होती है। इस त्योहार का संबंध सूर्य भगवान से है। सूर्य भगवान इस दिन दक्षिणायन से उत्तरायण चलता है, इस कारण से उत्तरायण भी कहते हैं। सूर्य भगवान इस दिन दक्षिणायन से उत्तरायण उत्तर की ओर चलते हैं, इसीलिए इस त्योहार का नाम दूसरा उत्तरायण भी है। लेकिन अधिकतर इसको संक्रांति पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग इस दिन अपना देहासन करते हैं, वह व्यक्ति उस दिन स्वर्ग को जाते हैं, क्योंकि कहते हैं आज का दिन वैकुंठ के दरवाजे पूरे, स्वर्ग लोक के दरवाजे पूरे खुले रहते हैं। विषय, सूर्य भगवान की कृपा से बहुत फसलें होती है, और मैं पहले बता दिया आपको यहाँ पर फसलें का और दाल चावल ऐसे कई तरह की, चने की, मटर की, हरी हरी सब्जियों में आप देखते हो अनेक प्रकार की फसलें लहलाती है। इसीलिए कृतज्ञ किसान नई फसल से सूर्य भगवान को पोंगल बनाकर पोंगल के दिन भेंट चढ़ाते हैं, बंधु मित्रों से मिलकर खुशी मनाते हैं। इसीलिए भगवान, किसान लोग किसके आभारी हैं, किसको धन्यवाद मानते हैं? भगवान को, कि उसने हमको इतनी अच्छी फसल दी है, और वह सूर्य भगवान को अपना देव मानकर उसे पोंगल बनाकर चढ़ाते हैं, और अन्य बंधु मित्रों को भी, आए हुए लोगों को भी वो लोग पोंगल खिलाते हैं। इस दिन का विशेष पकवानी पोंगल होता है, जो मीठे के रूप में भी बनाते हैं और नमकीन रूप में भी बनाते हैं। अधिकतर नया गुड़, नया चावल, नई दाल, इससे ये विशेष करके पोंगल बनाने की प्रथा है। ये त्योहार 3 दिन मनाया जाता है। जैसे आपको पहले बताया गया कि दिवाली 5 दिन तक मनाए जाते हैं। दिवाली 5 दिनों का त्योहार है। उसी तरह से ये संक्रांति भी 3 दिन का त्योहार है। इस 3 दिन का त्योहार संक्रांति, इसके पहले दिन को भोगी कहते हैं, दूसरे दिन को संक्रांति कहते हैं, और तीसरे दिन को कनुमा कहते हैं। इस तरह से ये 3 दिन ये त्योहार मनाया जाता है। दिवाली के समान इस त्योहार को भी मनाने का उत्सव है। इस दिन बड़े सवेरे ही जागकर सिरों स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं। कहते हैं कि इसको ये करने के समय सभी लोग उस दिन यहाँ सिरों स्नान भी करते हैं, और मैंने ऐसा भी सुना है कि तिल डालकर भी स्नान करते हैं। तिल का बहुत महत्व होता है इस दिन। छोटे छोटे बच्चों को तो तिल के पूरे गहने बनाकर पहनाते हैं, और उनको
तिल के गहने बनाकर पहनाते हैं और औरतें भी अपने माथे बिंदी की जगह पर तिल का उपयोग करती है। आने वाले लोगों को भी पहले तिल दिया जाता है। महाराष्ट्र में कहावत है, तिलगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला, आमचे तिल सांडू नका, आमच्याशी भांडू नका। इसका अर्थ क्या है कि तिल्ली लो और खाओ और मीठा मीठा बोलो, और ये तिल को गिराओ मत और हमसे लड़ाई करो मत। विशेष करके ये त्योहार महाराष्ट्र में एक औरत दूसरी औरत को आदान प्रदान के रूप में तिल ही देती है। सवेरे जागकर सिरो स्नान करके नए कपड़े पहनते। सिरो स्नान का अर्थ है सर धोना। इस तरह के पकवान बनाकर खाते हैं। इस त्योहार की तैयारी 1 महीने के पहले से ही होती है। घर और मकान साफ किए जाते हैं, चूना पोता जाता है। ये तो हर एक जगह तो नहीं होता है, कई विशेष जगह में होता होगा, बाकी सब जगह सब चूना लगाने की और की प्रथा, पर सबकी अपनी अपनी होती है। अब देखिए अंत में ये त्योहार कहते हैं कि 8 दिन तक भी चलता है। लोग एक दूसरे के घर आना जाना, कुछ आदान प्रदान करना, कुछ लेना कुछ देना, और विशेष करके तिल तो आए हुए लोगों को देकर उसका सत्कार करना, ये यहाँ पर की विशेष प्रथा होती है। अब देखिए इस प्रकार से ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कितने दिन तक होता है, इस तरह से आपको यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें त्योहार के समय लोग बैलों की गायों की पूजा भी करते हैं। गांव-गांव में कोलाहल मच जाता है। कोलाहल यानी शोर। इसमें एक बात नहीं बताया, इसमें ये हमारा मित्रता का त्योहार है, एक दूसरों से मित्र बन जाते हैं। दूसरा हानि आपको इसमें बताना है। इस त्योहार में हानि ये है कि इस त्योहार के अंदर पतंग उड़ाने की प्रथा है। सब एक दूसरों की प्रतियोगिता में पतंग उड़ाते हैं, छत पर जाते हैं, कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, और ये जो मांझा जो पतंग काटने के लिए जो धागा होता है वो इतना तेज होता है कि हम किसी के अगर वो गले में है, पक्षियों के तो पास किसी पैर में अटक गया हो तो पक्षी उड़ नहीं सकते और तड़प कर मर जाते हैं। वैसे ही किसी के हाथ में गला में लग जाता है तो भी वह गला कट हो जाता है। आज के ही इस बार के साल की घटना में आपने देखा होगा, समाचार आप पढ़ते होंगे, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ साइकिल पर जा रहा था, न किसी के लेन में न किसी के देन में था बेचारा, लेकिन ये इसी तरह के मांझे बनाए जा रहे हैं तो उस व्यक्ति के चलते चलते वो धागा उसके गले में अटक गया और वह ना उलझा कि उसको वो साइकिल से गिर पड़ा नीचे। अब उन लोगों ने पहले उसके गले में घाव हो गया, कट गया, तो उसको निकालने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वो इसी तरह से उलझा हुआ था कि आखिर में उसने उसके गले से इतना खून बहा। पत्नी पास में बैठी है, लोग सभी काम कर रहे हैं, लेकिन कोई उसको बचा नहीं सका और उसके गले की नस कटने से वो व्यक्ति बिना वजह न किसी के लेन में न किसी के देन में उस मांझे के कारण से वो क्या हो गया, कट गया, गला कट गया और उसकी मृत्यु हो गई। और अपनी पत्नी बेचारी जो सोच भी नहीं सकती थी कि आज ये घटना, ये हुआ पतंग से, पतंग के मांझे से घटना। दूसरी और कई ऐसी होती है, बच्चे इस तरह से दौड़ते हैं, उनको होश भी नहीं रहता है कि पीछे नाली है या छत खुली है या पीछे गड्ढा है
या मोटर आ रही है, सामने से कार आ रही है, बस आ रही है, इनका उनको होश नहीं था। बस उस मांझे के उस कटी हुई पतंग को पकड़ने के चक्कर में बेतहाशा दौड़ते रहते हैं और दौड़ते दौड़ते वो अंत में अपना कहीं गिर जाते, ऊपर ऊपर से या नीचे से, या फिर कोई गाड़ी से उनकी टक्कर हो जाती है। तो ऐसे समय में हम उनको बचा नहीं सकते। ऐसे कारण से ये त्योहार खुशी का भी है, लेकिन ऐसी दुखद घटनाएं भी यहाँ पर बहुत होती है। छत पर बॉर्डर को पूरा देखते नहीं है कि हमको कहाँ तक जाना है, कहाँ उसके आगे नहीं जाना है, लेकिन उस पतंग के ऊपर देखने के चक्कर में हम नीचे की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और वो पतंग के चक्कर में अपनी जान गंवा देता है। और मांझा ऐसा होता है आजकल कि इतना तेज होता है, कांच से बना हुआ मांझा होता है, तो वो इतना साफ रखा है कि जहाँ पर भी चल जाए, इसमें एक सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, बच्चों को भी नहीं, बच्चों को भी, मनुष्यों को भी, बूढ़ों को भी, बड़ों को भी और पक्षियों को भी, जो बेचारे इसके लेन चक्कर में नहीं है लेकिन अपनी जगह बैठे हैं, लेकिन वो मांझा अगर गिर जाता है तो वो उसके अंदर उनके पैर को उलझ जाते हैं और वो निकालने में असमर्थ हो जाता है, और वो निकाल नहीं सकता है तो वो उड़ नहीं सकता है, उसी में अटक अटक कर गले में आओ चाहे पैर में आओ, वो अपनी अपनी जान को खो देता है। तो इस तरह से खुशी के त्योहार में ऐसी हानि भी होने की संभावना बहुत होती है। अब देखिए, लाभ तो ये हुआ कि हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, सबको त्योहार का धन्यवाद बोलते हैं, एक दूसरे को मिष्टान भोजन देते हैं, तिल विशेष करके तिल, पर ये हानि यहाँ जाती है। अब इसमें लास्ट में आपको लिखना आपका ओपिनियन, आपका उपसार। आपका उपसार ये है कि ये त्योहार सभी खुशी का माहौल लेकर आते हैं, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है, वो भी किसके, हमारी लापरवाही से, हमारी लापरवाही से ये घटना घट जाती है। और तब हम ऐसे फंस जाते हैं कि वहां से निकले नहीं, निकल सकते, कोई बचाव का कोई रास्ता ही नहीं रहता है, सब लोग खड़े हैं लेकिन कोई उसको बचा नहीं सकते, क्योंकि वो इतना ऊपर से नीचे गिर जाता है कि उसका बचना असंभव हो जाता है। उस मांझे में ऐसी तरह से कट जाता है, उलझ जाता है कि उसकी जिंदगी पूरी उसमें उलझ के रह जाती है। तो चाहिए सरकार से मैं प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि आप इस खुशी भरे त्योहार के अंदर जो ये पतंग उड़ाते हैं, उनके लिए कोई न कोई बराबर खुला मैदान, खुली जगह, और जहाँ कहीं ऊपर भी वो उड़ाते हो तो ऐसी जगह उड़ाए जहाँ पर पूरी चारों ओर से क्या है, दीवार उठी हो, ताकि बच्चे ऊपर से गिर न सके। इसका इंतजाम करना चाहिए ताकि ये घटनाएं घटने से बच सकते हैं हम लोग। दूसरा, ये मांझे जो इतने तेज, जिसको हमारी उंगली से भी क्या होता है, अगर वो मांझा हमारी उंगली से भी यहाँ पर कट गया तो वो हमारी उंगली को क्या कर देता है, कट कर देता है। तो बताइए, पक्षी के गले में, आदमियों के गले में, हाथों में उलझ जाए तो उसका क्या होगा, जो अभी अभी आपने मेरे से वो घटना सुनी थी। तो हमें चाहिए कि सरकार को चाहिए कि ऐसे मांझे बनवाए ताकि किसी को कोई खतरा न हो, और जहाँ तक हो सके संक्रांति पर्व के समय में ऐसे मैदान का आयोजन करे जो नीचे ही हो, खुले मैदान किया, ताकि बच्चा दौड़ेगा लेकिन गिरने की कोई संभावना नहीं रही। और बीच बाजारों के अंदर ये पतंग उड़ाते हुए बच्चे नहीं आएंगे ताकि उनका कोई एक्सीडेंट भी न हो, क्योंकि उनको पतंग के चाल में वो रोड पर भी भागते हैं,
पर सामने गाड़ी मोटर आती है उसका उनको कोई, बस उनका ध्यान तो सिर्फ उस पतंग पर रहता है। इसीलिए जहां तक हो सके सरकार इस पवित्र त्योहार पर इस दुर्घटनाओं से बचाने के लिए यह आयोजन करें कि खुले मैदान का आयोजन करें, ताकि लोग अपना आनंद से इस त्योहार को मनाकर अपने खुशियां प्रकट कर सके। आपका ये निबंध, आपने अपना ओपिनियन दे दिया। अब इसी के साथ एक छोटा सा और एक निबंध है जो बताती हूँ मैं कि हमारे जीवन के अंदर आत्म संयम अनुशासन का क्या महत्व है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, आत्म संयम यानी अपनी आत्मा पर कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल। ये अगर हम लोग रखेंगे तो हमारा इसमें हमारा जीवन सफल कैसे हो सकता है। देखिए इसमें बताया आपको कैसे ऐसे कोई विषय आ भी सकते हैं। हमारे मानव जीवन में आत्म संयम अनुशासन दोनों का विशेष महत्व रखता है। इन दोनों से हमारा जीवन नियमबद्ध रहता है। जिसके अंदर आत्म संयम हो उसका अनुशासन बिल्कुल बना रहता है, यानी अपने आप पर कंट्रोल। जिसको अपने आप पर कंट्रोल है उसका अनुशासन कभी बिगड़ता ही नहीं। पेट किसका बिगड़ता है? जो खाने के समय में अपने आप को ध्यान नहीं रखता है, अपने पेट पर ध्यान नहीं रखता है और बेअनुशासन के खाते ही रहता है, तो उसका अंदर उसको उठा नहीं पड़ता। पहले अगर वो अपने जबान पर कंट्रोल रखता, स्वाद को वश में करता, तो बात वो घटना नहीं घटती। उसी तरह से जीवन के अंदर आत्म संयम रखेंगे तो हमारा नियमबद्ध हमारा जीवन बना रहेगा। हमारे जीवन में दोनों के कारण विकास आता है। दोनों मतलब आत्म संयम और आत्म अनुशासन, इन दोनों के कारण ही देश की उन्नति होती है। जिन व्यक्ति के अंदर ये दोनों चीज है, आत्म संयम और आत्म अनुशासन, उससे उसका जीवन का उन्नत होता है, देश का भी विकास होता है। आत्म संयम क्या है मैं बता दूं, फिर भी आपको एक बार बताती हूँ। आत्मा को नियंत्रित रखना ही आत्म संयम है, यानी आत्मा को कंट्रोल में रखना, यही आत्म संयम की परिभाषा। आत्म संयम बोले तो क्या, तो अपने आप को, अपने आत्मा को अपने अंदर क्या करना है, काबू में रखना। जो अपने काबू में रखेगा, जैसे बोलते हैं ना कि जबान ये बोलती तो गाली देती है, कौन? जबान देती है, लेकिन उसकी सजा किसको उठानी पड़ती है? सर को। ये तो बोल के चल जाती है, इसके ऊपर तो हमने कंट्रोल नहीं किया, अब उसकी सजा हमको भुगतनी पड़ रही है। तो ये जीवन के अंदर हमें आत्म संयम के कारण अपने कर्तव्य के प्रति बोध होता है। इसी के कारण मानवता, सामाजिकता की भावना बढ़ती है। आत्म संयम के कारण ही शरीर गरीब लोगों को की भावनाएं विकसित भी होती है। आत्म संयम के कारण ही आत्म नियंत्रण, आत्मविश्वास और आत्मधैर्य आदि भावनाएं विकसित होती है। और आत्म संयम के कारण ही गरीब जरूरतमंद लोगों की सहायता मिलती है। हमारे ऊपर हम कंट्रोल करेंगे, जैसे गरीबों को मदद करना है, हमको हम 10 रुपए का खर्च कर रहे हैं, तो अगर उसमें कंट्रोल करके, अपने ऊपर कंट्रोल करके हमने उसमें से 2 रुपए बचा दिए, तो वो 2 रुपए गरीबों को दे सकते हैं। पर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा पर संयम लाना होगा, कंट्रोल लाना होगा, यह है। और आत्म संयम के कारण ही आत्म नियंत्रण, जिसने आत्म संयम को रखा उसकी आत्मा उसके नियंत्रण में रहती है। उसको आत्मविश्वास होता है कि मुझे कुछ नहीं होता, आत्मधैर्य होता है कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और ऐसे लोगों की भावना क्या हो जाती है? विकसित होती है। विकसित यानी आगे बढ़ती है। यह है आत्म संयम की परिभाषा। अब आपको बताया कि अनुशासन का डेफिनेशन क्या है। अर्थ नहीं समझ में आएगा अनुशासन किसे कहते हैं, आत्म संयम किसे कहते हैं और अनुशासन किसे कहते हैं। हमें जो करना है, जो न करना है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, समाज में कैसे रहना है आदि हमें अनुशासन के द्वारा ही मालूम होता है। ये हमको सब चीजें
क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, समाज में कैसे रहना है कैसे, ये सब हमारे अंदर अगर डिसिप्लिन, अनुशासन का अर्थ डिसिप्लिन होगा तभी हमें मालूम होगा। बिना अनुशासन के हमारे अंदर ये सब कुछ नहीं आ सकते, हम जी नहीं सकते, समाज में रह नहीं सकते, ये सब बिना अनुशासन के कारण। इसीलिए अनुशासन के कारण हम समाज में कैसे जी सकेंगे इसके बारे में हमको जानकारी होती है। हर एक में आत्मानुशासन होना चाहिए। आत्मानुशासन ये शब्द संधि शब्द आ गया, आत्मा सॉरी ये समास भी हो, आत्मा पर अनुशासन, पर क्या हो गया विभक्तिकरण आ गया, और जहां पर कारक चिन्ह लग जाता है ने में से के पर के लिए के द्वारा, तो कौन सा समास हो जाता है, आपको बताई थी मैं कि वह होता है तत्पुरुष समास। तो आत्मानुशासन यानी आत्मा पर अनुशासन होना चाहिए। आत्मा अनुशासन रहित समाज ही उत्तम समाज है, जिसमें अनुशासन सहित, सॉरी रहित नहीं, सहित, जिसके अंदर जिस घर में जिस कोई भी जगह में, कोई एक जगह नहीं है कि उसको पर्टिकुलर एक ही जगह है, हर एक क्षेत्र में आपको आत्मा अनुशासन को बनाए रखना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप चाहे पढ़ाई में हो, चाहे लिखाई में हो, चाहे उठने में हो, चाहे सोने में हो, चाहे खाने में हो, चाहे काम करने में हो, सबके ऊपर हमें को कंट्रोल, अनुशासन होना चाहिए। जैसे काम करने की अनुशासन आपके अंदर, आप 24 घंटे एक दो दिन काम करेंगे और फिर 2 दिन सोएंगे, क्या आपका काम बनेगा या बिगड़ेगा? आपने अपनी आत्मा पर अनुशासन नहीं किया, जब करना है जब करना है, जब सोना है जब सोना है, जब उठना है जब उठना है, यह है अनुशासन। तो अनुशासन रहित समाज ही सहित समाज ही उत्तम समाज है। अनुशासित देश ही उत्तम देश है, जिस देश के अंदर अनुशासन है, रूल है, कानून है, कायदे है। आप देखते हो आज भी हम भी अगर सरकार की एक बात का भी उल्लंघन किए तो बात का क्या बन जाएगा, मतलब बन जाएगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, कोई कारणवश स्कूलों को बंद करवाया गया और आपने स्कूल बंद नहीं की, तो क्या आप अनुशासन सहित हो? और आप अनुशासन सहित न हो तब वो लोग क्या करेंगे, आपके स्कूल की तोड़ फोड़ कर देंगे, क्योंकि हमें समाज में सबके साथ बराबर रहना है, उस नियम को, उस अनुशासन का पालन करना है। अनुशासन रहित समाज सही समाज ही उत्तम समाज है। अनुशासन देश ही उत्तम देश है। इसे कर्तव्य का, इससे हमको कर्तव्य का बोध होता है। बोध यानी जानकारी, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब अगर हमारे पास नियम से है, हमारे सारे काम बराबर नियत से। देखते हो आप स्कूलों में भी, पाठशाला में भी अनुशासन क्या है आपका। अगर आप टाइम पर स्कूल नहीं पहुंचे तो आपको सजा मिलती है, आपका नाम भी ये हो जाता है कि हमेशा ये लेट कमर्स है। और अगर आप लोग पढ़ाई में भले कम हो लेकिन अनुशासन बद्ध हो तो क्या कहेंगे कि इसके अंदर क्या है, पूरी अनुशासनता है। भले ही पढ़ने में कमजोर है लेकिन कभी वो लेट आता नहीं, कभी वो कोई चीज न करके लाया, ऐसा होता नहीं है। इसकी बुद्धि कमजोर है इसीलिए इसको नहीं आता है याद। बाकी सभी काम अगर वो नियत समय पर करे तो वो भी स्कूल का एक अच्छा विद्यार्थी कहलाने की योग्य रहता है। किसके जरिए कराए वो, उसके अंदर अनुशासन है। हर बात अध्यापक की सुनना, इसलिए वो भले ही कम मार्क्स लाता हो,
उसकी बुद्धि इतनी काम नहीं कर सकती है, लेकिन वो काम करने में कभी पीछे नहीं हटता है। इसीलिए उस बालक को डिसिप्लिन के नाम पे उसको पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य अनुशासन, आत्मसंयम, इसका डेफिनेशन आपने समझा। लास्ट में आपको यही लिखना है इसमें कि जो व्यक्ति, जो बालक अपने जीवन के अंदर आत्म संयम और अनुशासन का पालन करता है, उसे जीवन में कभी भी नाकामयाबी प्राप्त नहीं होती। इस तरह से उसने कहा है। इससे लाभ हम अच्छे बच्चे कहलाएंगे, और नहीं करेंगे तो हम उन बच्चों में आएंगे जिसमें हम लोग हमेशा कि ये ऐसा करता है, इसमें कोई तमीज नहीं है, आदि नहीं है, आदि बातें होती है। तो देखिए, इस तरह से आपने आत्मसंयम और अनुशासन और संक्रांति त्योहार के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। आत्मसंयम और आत्म अनुशासन वालों के बारे में आपने समय समझा, उसको विशेषता जानी और पहचानी। इसी तरह से आपको कोई भी निबंध अगर आ जाए तो पहले उस विषय के भाग बना लीजिए, जैसे प्रस्तावना, प्रकार, लाभ, हानि, उपसहार। इसको लेकर आप उस त्योहार के बारे में एक्सप्लेन करिए, उस विषय के बारे में एक्सप्लेन करिए, तो आपका कोई भी निबंध सुचारू ढंग से, सुंदरता से क्या होगा कि आपको मिलेगा। इसीलिए आप लिखने में, समझने में, सामने वाले को भी समझने में बहुत आसान होगा, आपका लिखने में भी आपको बहुत सुविधा होगी। इसी विषय के माध्यम से आपको आज ये विषय नहीं है, सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है पत्र में और निबंध में, आप अपने प्रश्नों को, अपने विषय को इतना सुंदर बना लो कि समझने वाले को इतना आसान हो जाए, और उस आसानी के कारण से ही वह अपना पाठ बहुत ही सुंदर तरीके से लिख सके, ताकि समझने वाला बड़े ही आराम के साथ उसको समझ सकता है। इसी निबंध विषय के जरिए शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को अब चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी विषय निबंध संबंधित आए, तो आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि निबंध कैसे लिखा जाता है। क्योंकि निबंध लिखने की कला अगर हमारे अंदर आ गई तो कोई भी निबंध हमारे लिए कठिन नहीं हो सकता है। इस बात का पूरा ध्यान रखिए। इस निबंध और पत्र में आपको सिर्फ किस मेथड से, किस तरीके से उसको लिखा जाता है, इसको अगर आप याद रख लेंगे तो आपको सदा सदा कोई भी निबंध या पत्र लिखने में कोई असुविधा नहीं होगी। और ऐसे साइड हेडिंग देकर अगर आपने लिखा तो आपको लिखने में भी कब क्या लिखना है, कब लाभ है, कब हानि है, कब ओपिनियन है, सारे आदि आदि पॉइंट टू पॉइंट आपको वो भी आ सकता है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से आपको देखिए कि मैंने पत्र में अब मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी
भी आपको पत्र या निबंध लिखने में कोई दुविधा न होगी, इसी के साथ ना ये विषय समाप्त करेंगे। आपके आने वाली समस्या को आप नोट करके रखिए और बोलिए ताकि आपको